कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग तो बड़ी आसानी से अमीर बन जाते हैं और बाकी पूरी जिंदगी बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं? इसका एक बहुत पावरफुल जवाब ओशो की टीचिंग्स में छिपा है। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई अमीर बनना चाहता है? जाहिर सी बात है, ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या ये हाँ कहना इतना ही सिंपल है जितना लगता है? असली सवाल तो अब आता है, एक ऐसा सवाल जो अक्सर लोगों को खामोश कर देता है। सवाल यह है कि क्या उस दौलत के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है, लोग उसके लिए वाकई तैयार हैं? और सोर्सेस की माने तो 10 में से 9 लोग इस सवाल पर आकर हिचकिचा जाते हैं। मतलब सोचकर देखिए, मंजिल सबको चाहिए, पर उस मंजिल तक ले जाने वाला जो मुश्किल रास्ता है ना, उस पर कोई नहीं चलना चाहता। तो आखिर ये कीमत है क्या? देखिए, सबसे पहला और बड़ा सच तो यही है कि अमीर बनने का सफर कुछ पाने या जोड़ने से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है बहुत कुछ छोड़ने से। तो इस सफर में ना 3 बड़ी कीमतें हैं जो चुकानी ही पड़ती हैं। पहली, अपने आराम को छोड़ना, मतलब जब मन कहे कि सो जाओ तब उठकर काम करना। दूसरी, उन लोगों के हंसी और मजाक को सहना जो कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। और तीसरी, आज की छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान करना एक बड़े लॉन्ग टर्म गोल के लिए। सोर्स एक बहुत जरूरी बात पर जोर देता है कि सक्सेस और कंफर्ट जोन, ये दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। तो असली सवाल ये नहीं है कि अमीर कैसे बने, नहीं, असली सवाल तो ये है कि क्या वो कीमत चुकाने की तैयारी है। ठीक है, तो एक बार जब कीमत चुकाने का फैसला हो जाता है तो अगला स्टेप आता है माइंडसेट शिफ्ट का। क्योंकि ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि दौलत बैंक में बाद में आती है, पहले दिमाग में आती है। और यहीं पर गरीब मानसिकता और अमीर मानसिकता के बीच का जो फर्क है ना, वो बिल्कुल साफ नजर आता है। एक माइंडसेट है जो हमेशा बहानों और किस्मत को कोसने के दलदल में धंसा रहता है, और दूसरा माइंडसेट वो अपनी जिम्मेदारियों और अपने फैसलों की मजबूत जमीन पर खड़ा होता है। और ये बात इस पूरे आइडिया को ना बड़े अच्छे से समझाती है। अमीर लोग कुछ अलग काम नहीं करते, वो उसी काम को एक अलग ढंग से करते हैं। जैसे एक आम इंसान टाइम खर्च करता है, वहीं एक अमीर इंसान टाइम इन्वेस्ट करता है। फर्क देख रहे हैं? पर रुकिए, यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे दूर करना जरूरी है। सोर्सेस के मुताबिक अमीर लोग पैसे के पीछे भागते ही नहीं हैं। नहीं, वो तो किसी और ही चीज का पीछा करते हैं। वो फोकस करते हैं वैल्यू पर। सिद्धांत बिल्कुल सीधा है। कोई इंसान दूसरों की लाइफ में जितनी ज्यादा वैल्यू ऐड करता है, जितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पैसा एक चुंबक की तरह अपने आप उसकी तरफ खींचा चला आता है। और इस सोच का पूरा फर्क ना बस एक सवाल में छिपा है। गरीब मानसिकता हमेशा पूछती है इसमें मुझे क्या मिलेगा, जबकि अमीर मानसिकता पूछती है मैं क्या दे सकता हूं। और बस यही एक सवाल है जो तय कर देता है कि कौन कहां तक जाएगा। सोर्स ये भी बताता है कि देखो, एक डिग्री शायद एक जॉब दिला दे, लेकिन असली फाइनेंशियल फ्रीडम तो हाई इनकम स्किल्स से ही मिलती है। यही वो स्किल्स हैं जो आज की दुनिया में रियल वैल्यू क्रिएट करती हैं, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। तो कीमत चुकाने की तैयारी हो गई, माइंडसेट बदल लिया, वैल्यू बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है, एक बहुत बड़ी रुकावट है जो पूरे सफर को बीच में ही खत्म कर सकती है। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रास्ते पर सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? सोचिए जरा, ये इकोनॉमी नहीं है, कंपटीशन भी नहीं है, और ना ही पैसों की कमी। तो फिर वो क्या है? सोर्स का जवाब एकदम सीधा और कड़वा है। सबसे बड़ा दुश्मन इंसान खुद होता है। जी हां, हम खुद। खासतौर पर हमारी अपनी अंदर की जंजीरें, वो डर कि लोग क्या कहेंगे, वो टाल मटोल की जहरीली आदत जो आज का काम कल पर डालती है, और वो सेल्फ डाउट का कीड़ा जो अंदर ही अंदर हमारी काबिलियत को खाता रहता है। फर्क बस इतना है कि एक अमीर माइंडसेट इस डर को रुकने का बहाना नहीं बल्कि आगे बढ़ने का फ्यूल बना लेता है। और इसका सल्यूशन क्या है वो भी बताया गया है। देखिए, मोटिवेशन एक चिंगारी की तरह है जो बस शुरुआत करा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन, अनुशासन, वो आग है जो आपको मंजिल तक लेकर जाती है। ये आपको तब भी चलाती है जब काम करने का बिल्कुल मन ना हो। तो हमने कीमत चुकाने की बात की, माइंडसेट की बात की, वैल्यू बनाने की और अपने अंदर के दुश्मन से लड़ने की भी बात कर ली। अब हम आते हैं सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सच पर। तो सबसे जरूरी बात, अमीर बनने का वो सबसे बड़ा सीक्रेट जिसे जानते तो बहुत लोग हैं
पर अपनी जिंदगी में अपनाते कुछ ही हैं। वो है बस शुरू कर देना, अभी, इसी पल। ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते कि उनमें काबिलियत नहीं होती, वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कभी शुरुआत ही नहीं करते। तो सोर्स यही सुझाव देता है कि इंसान खुद से 3 वादे करे। पहला, मैं हर रोज खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। दूसरा, डर लगेगा लेकिन मैं फिर भी एक्शन लूंगा। और तीसरा, मैं रुकूंगा नहीं भले ही मेरी स्पीड कम हो, क्योंकि स्पीड से ज्यादा जरूरी है सही डायरेक्शन। और आखिर में बस इतना ही कि आज की जिंदगी हमारे कल के फैसलों का नतीजा है और आने वाला कल हमारे आज के फैसलों का नतीजा होगा। तो सवाल बस एक ही बचता है कि क्या भीड़ के साथ चलना है या अपना रास्ता खुद बनाना है।